हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है प्लेसमेंट्स के लिए। पहले मैंने मैकेनिकल का वीडियो बनाया था, कुछ स्टूडेंट ने बोला सिविल का चाहिए तो हम सिविल का लेके आए हैं। ओके, देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि कोर फील्ड जो होता है मैकेनिकल सिविल, ओके, ये हम लेने की सलाह वैसे नहीं देते, टेक ब्रांच लेने की सलाह देते हैं। बट हाँ, जो इंटरेस्ट के बेसिस पे ले रहा है डेफिनेटली आप इंटरेस्ट के बेसिस पे ले सकते हो और इसमें अच्छा कर सकते हो। बट राइट नाउ जैसे आपको मालूम है कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, बराबर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको टेक्निकली अपग्रेडेड होना होगा अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। इसीलिए मैंने मैकेनिकल में भी बताया था कि भाई क्या क्या सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं, और सिविल में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई है तो ये सिविल इंजीनियरिंग, बट इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे यूज होते हैं जो आपको आने चाहिए फॉर प्लेसमेंट्स। अदरवाइज क्या होगा, प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आएगी आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई सिविल अपॉर्चुनिटी में लॉन्ग टर्म डिमांड है अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। पॉइंट नंबर 1, या आपके कोई रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेंबर में कोई सिविल ब्रांच में है कि सिविल डोमेन में है, या आपके फैमिली का कोई बिजनेस है, देन बेस्ट है ये। ओके, ठीक है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, या आपका इसमें पैशन है, ओके, बहुत अच्छा आप करना चाहते हो, इसमें काफी इंटरेस्ट है और सारे टूल्स वगैरह भी आप सीख रहे हो, तो ये सारे रीजन होते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि आपको अलग अलग डेजिग्नेटेड जो होता है वो आपको फोकस करना पड़ता है कि आप डिजाइनिंग में करना चाहते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप क्या करना चाहते हो, हाई राइज बिल्डिंग के लिए आना चाहते हो, या जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे डैम डेवलपमेंट हो गया, ओके, या कुछ और हो गया, जैसे रोड्स, हाईवेज, ट्रांसपोर्ट जो होती है, हाईवेज डेवलपमेंट हो गया, ओके, तो वो सब हो जाती है, ब्रिजेस डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड होता है, आप किस में जाना चाहते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स जो हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते हैं, और हाई राइज बिल्डिंग्स में है भी थोड़ा सा, ओके, वी कैन से कि हल्का डिमांड है अगर आपके पास ज्यादा स्किल्स वगैरह है तो, ठीक है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, हाईवेज डेवलपमेंट हो रही है, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, ओके, रेल नेटवर्क जो है वो कनेक्ट जो है इम्प्रोवाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग में जब जब जा रहे हो, ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया कि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में ही कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑल होती है, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप प्रिपरेशन करना पड़ता है, अलग से एंट्रेंस एग्जाम वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो, पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल, या एनएचएआई, या रेलवेज एंड ऑल, ओके। वैरएज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये 3 ऐसा डोमेन है जो अभी ग्रो हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है तो ऑफकोर्स इसमें स्कोप रहेगा। बट हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सब ऐसे ब्रांच है जिसमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम है। तो आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें आने चाहिए, और आपको हमेशा माइंड में रखना कि मैं हमेशा टॉप पे रहूं, बिकॉज आपको ये मालूम है इसमें 100% प्लेसमेंट नहीं होता है कहीं पर भी। तो टॉप 20%, 30%, 50% को प्लेसमेंट मिलता है, तो आपको उस श्रेणी में आ रहना है, उस क्लास में रहना है, उस ग्रुप में रहना है, टॉप 20% में, टॉप 30% में, और जितने टॉप कॉलेज से आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, जैसे मैंने को बताया, ये सारे अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जियोटेक हो गया, स्मार्ट सिटी डिजाइन हो गया, ये सब आजकल चल रहा है, ठीक है। बट इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, स्टैड प्रो, ई टैब, बीम टूल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल में बताने वाला हूँ, टेक्निकली क्या चाहिए, टेक्निकली आपको क्या होना चाहिए आपके रेज्यूमे में, आपके माइंड में, आपके वी कैन से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द सॉफ्टवेयर, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा। आपने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कर ली और आपको प्लेसमेंट मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैकेनिकल सिविल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपके पास टेक्निकली वो नॉलेज वगैरह होना चाहिए। मैकेनिकल बोले तो डिजाइनिंग में, और सिविल बोले तो जैसे मैंने बोला हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन एनालिसिस हो गया, ओके, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, ओके, हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, ओके, इसमें तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे ऑटोकैड आप 2D यूज करोगे कॉलेज में, पर प्रोफेशनली आपको 3D आना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको। फिर ई टैब हो गया, स्टैड प्रो, सेफ, ओके, एचएससी, रेविट, प्राइमवेरा, रैम कनेक्शन, टेक्ला, तो ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अब इसमें भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि भाई कौन कौन सा आपको आना ही चाहिए। जैसे ऑटोकैड हो गया, ये आपको आना ही चाहिए, स्टैड प्रो हो गया, ठीक है, ये दो। फिर ई टैब को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलती है, बट मेन मेन मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ, रेबिट, टेक्ला। और जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हो, तो आपको प्राइम वेरा P6 आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएम लिख देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है कि भाई जो टास्क होती है, जैसे पिलर कंस्ट्रक्शन होता है, फिर हाई राइज बिल्डिंग होगा, उसके सब्सटीट्यूएंट बनेंगे,
तो हर एक चीज को काम को टाइम फ्रेम में डिवाइड करना पड़ता है कि भाई ग्रुप 1 है तो वो इस चीज पे काम करेगी और इस चीज को होने के बाद ही ये ग्रुप 2 का काम होगा, फिर ग्रुप 3 का काम होगा। तो वो पूरा प्रोजेक्ट को शेड्यूलिंग करना पड़ता है। तो प्राइमेरा P6 जो है एडवांस सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को टाइम फ्रेम में या बजट फ्रेम में जैसा भी आप चाहिए वैसा आप डिवाइड करते हो। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। ये आप अगर ग्रुप मैनेजर आप बन रहे हो, प्रोजेक्ट लीडर बन रहे हो, प्रोजेक्ट हेड बन रहे हो, तो ये आपको आना ही चाहिए। अदरवाइज आपको ऑटोकैड, स्ट्रैड प्रो, रेविट, टेक्ला ये 4 मिनिमम आना चाहिए। उसके बाद आप कुछ करना चाहते हो तो ईटैप कर लो, ठीक है। रैम कनेक्शंस वगैरह स्टील से रिलेटेड जो भी रहेगा उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक चार्ट भी लाया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आपने होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर अपने को चाहिए। इसके अलावा अपने को ये सारे सॉफ्टवेयर का मैंने डिटेल जो है यूसेज क्या होता है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वन लाइनर डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसको पढ़ के आपको वन लाइनर से मतलब एटलीस्ट इतना आइडिया तो आ जाएगा उस फील्ड में आप हो तो वो सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए काम आएगा, ठीक है। फिर आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कर सकते हो। तो ऑटोकैड, ईटैप, स्ट्रैड प्रो, सेफ, HEC, रेविट, प्राइमेरा P6, रैम कनेक्शन, टेक्ला, ये सब जो है सॉफ्टवेयर है जो अभी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, सिविल इंडस्ट्री में। और आपको ये आना चाहिए अगर आप अपना करियर सिविल में अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो तो। मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ओके। एंड मैं होप करता हूँ कि आप ऐसा बोलते ना डिसाइड करोगे कि एक सेमेस्टर में एक सॉफ्टवेयर में सीखूं या एटलीस्ट 1 ईयर में एक सॉफ्टवेयर तो मैं एकदम अच्छे से प्रोफेशनली सीखूं, चाहे ऑफलाइन मैनर में चाहे ऑनलाइन मैनर में, जैसा भी हो। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो सकता है वो करो, रेज्यूमे में ऐड हो जाएगा ये सारे सॉफ्टवेयर, तो आपको प्लेसमेंट में काफी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल्स की कदर होती है रदर देन कि आप सिर्फ डिग्री करते जा रहे हो या आपने सिर्फ अच्छा अच्छा पॉइंटर लाया, अच्छा अच्छा मार्क्स लाया। नहीं, आपके पास उसके साथ साथ स्किल भी होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।